नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पूर्व कार्यक्रम की तैयारियों व राजभर समाज के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे पिछड़ा विकलांग कल्याण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोडर लीडर की बातें करते करते ओम प्रकाश राजभर डीलर बन गए हैं। वे मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के दलाल बन गए। सुहेलदेव के सम्मान से समझौता करते सैयद सलार के अनुयायियों से गठजोड़ कर लगातार बड़बोलापन कर रहे हैं। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की हरदरपुर में आयोजित रैली में माफिया मुख्तार अंसारी की ताकत और संसाधन का खुला प्रयोग हुआ। अनिल राजभर ने कहा कि सपा के इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया और इस पूरे कार्यक्रम माफियाओं का रुपया लगा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के समझौते के सवाल पर कहा कि प्रदेश में जब जब सपा की सरकार बनती है, सैयद सलार की धरती रोशन होती है और सुहेलदेव का अपमान होता है। प्रदेश का राजभर समाज इस बात को बखूबी समझता है। उन्होंने कहा कि मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 2019 की लोकसभा चुनाव से पूर्व ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा की 2 सीटें ही मिलेंगी। वे 18 वर्षों से राजभर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अमित शाह की कृपा से एक बार हल्दी लग गई। 2022 के बाद ओपी राजभर घर बैठ जाएंगे। देखिए, वो लोडर नहीं कहते हैं, लोडर भी कहते हैं, दूसरा लीडर शब्द भी जोड़ते हैं। लोडर और लीडर की बात करते करते खुद डीलर बन गए। आज मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के राजनीति का दलाल बन गए। आज माफियाओं की राजनीति की दलाली कर रहे हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करते हुए और सैयद सलार मसूद के अनुयायियों के साथ राजनीतिक गठजोड़ कर रहे हैं। तो देर किस बात की है? 4 महीने का और वक्त बचा है। जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। और ये बात बड़बोलापन तो हमेशा से उनका रहा है। हम लोग तो कभी गंभीरता से भी नहीं लेते। हमारे मीडिया के साथी बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन बेचारे संघर्ष करते हैं। और मुझे तो लगता है कि सिर्फ हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन बन रह गए और उनको कोई गंभीरता से लेता होता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सफाया कर देंगे। ठीक है, 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने यही बात कहा था कि पूर्वांचल में 2 सीट से ज्यादा अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम आपके सामने है। अभी उनसे पूछिए कि आप इस्तीफा दे रहे थे, आप पता नहीं किस मुंह से फिर घूम रहे हैं, अब इस बार फिर बोल रहे हैं। हमने उनसे कह दिया है और कई बार कह दिया है कि 2022 के बाद ये राजभर समाज जिनको वो ना समझ के 18 साल से धोखा दे रहे हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर राजनीति की रोटी सेकने वाले और सैयद सलार मसूद के मजार पर पहुंच जाते हैं चादर चढ़ाने, इतने अंधे हो गए हैं। वो समाज ने ये फैसला कर लिया। 2022 के बाद देखिए घर बैठ जाएंगे और कहीं दिखाई नहीं देंगे, घर बिठा देंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।